नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जब एक शहर बसने की शुरुआत होती है तो वहां उस शहर के आवंटन होने से पहले, यानी शहर के डेवलपमेंट से पहले जमीन ली जाती है। उस जमीन पर पहले किसान का अधिकार रहता है, क्योंकि किसान उस जमीन का असली जो है हकदार होता है। फिर उसके बाद कोई भी प्राधिकरण हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की डेवलपमेंट हो, वो चीज वहां पर डेवलपमेंट में लग जाती है और जमीन का अधिग्रहण कर लेती है। तो वो डिपार्टमेंट अधिग्रहण करता है किसान से जमीन को लेकर, उसके बदले यानी उसके एवज में वो किसान को मुआवजा देता है। और जैसे मैं बात करूं जिला गौतम बुद्ध नगर के विषय में, प्राधिकरण ने यहाँ किसानों को मुआवजे के साथ साथ एक जमीन का टुकड़ा कह सकते हैं या एक प्लॉट आवंटन किया, जिसे हम किसान कोटा प्लॉट भी बोलते हैं। या उसकी अगर परसेंटेज की बात करें, नोएडा में वही जमीन का टुकड़ा, वही जमीन के एवज में मिला हुआ प्लॉट 5% दिया जाता था। ऐसे ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने उसे 6% दिया और अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी उसी प्लॉट को 7% के रूप में किसानों को देती है। तो तमाम प्राधिकरण ने, जितनी भी प्लानिंग प्राधिकरण ने बनाई है, वो सभी पहले किसानों का ध्यान रखा जाए, उसके बाद उसी के आधार पर डेवलपमेंट किया जाए। तो प्राधिकरण हमेशा इस कोशिश में रहता है। लेकिन जब भी कहीं डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्राधिकरण शुरुआत करता है तो एक निर्धारित समय से पहले मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। फिर उसका लेआउट तैयार होता है, चीजें बताई जाती हैं कि इस तरह से यहाँ इस क्षेत्र में डेवलप किया जाएगा। तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये काफी लंबे समय पहले, यानी अगर मैं बात करूं 2041 का जो मास्टर प्लान है वो अभी उसे मंजूरी दे दी गई है, यानी 2023 में हम बात कर रहे हैं 2041 के डेवलपमेंट के विषय में। इसी तरह से साथियों, यहाँ प्राधिकरण क्षेत्र में अगर कहीं भी डेवलपमेंट होना होता है तो उसकी पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दी जाती है, तैयारी कर ली जाती है ऑन पेपर, फिर उसके बाद ही उसको ग्राउंड पे लॉन्च किया जाता है। अभी जैसे भी प्राधिकरण डेवलपमेंट करता है तो वहां के जो किसान हैं वो तो वहां के पुश्तैनी किसान हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे निवेशक होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बाहरी, जिनका मन होता है कि हम उस क्षेत्र में जमीन लें और भविष्य में या तो हमें हमारी प्रॉपर्टी का मुआवजा मिल जाएगा, या अगर मुआवजा नहीं मिलता है, वो जमीन हमारी अधिग्रहण से बच जाती है, तो हम उसे अपने तरीके से डेवलप करके अपनी गुजर बसर अच्छे से कर पाएंगे। तो अच्छे मुनाफे के लिए लोग वहां इन्वेस्ट कर देते हैं किसी भी तरह के डेवलपमेंट के आने से पहले। अभी ऐसा ही है यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में, जो यमुना प्राधिकरण के जो किसान हैं, पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी, अभी काफी लंबे समय से एक आप सुन रहे हैं इस तरह की चीजें कि 7% जो भूखंड है उसको लेके सवाल बना हुआ है। मुआवजा हर उस व्यक्ति को दिया गया है जिसकी यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जमीन थी, लेकिन 7% जो प्लॉट है उसको लेके सवाल ये बना कि 2001 में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का गठन हुआ। गठन के बाद अगर किसी व्यक्ति ने वहां पे प्रॉपर्टी ली है या उसका म्यूटेशन नहीं हुआ है या म्यूटेशन है भी, तो उनको गैर पुश्तैनी मानते हुए प्राधिकरण ने 7% भूखंडों से उन्हें वंचित रखा। और 2001 के गठन से पहले जो वहां के किसान हैं उनको पुश्तैनी मानते हुए सभी को ये किसान कोटा प्लॉट अलॉट कर दिए गए। अभी बीते दिनों जो ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने वहां निवेश किया हुआ था, प्रॉपर्टी ली हुई थी प्राधिकरण के आने से पहले और या प्राधिकरण के गठन के बाद भी, उन लोगों ने अपनी मांगों को रखते हुए और ये बात कही कि आखिर हमने यहाँ निवेश किया हुआ है तो हमें गैर पुश्तैनी क्यों माना जाए। प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है, तमाम दस्तावेज हैं, तमाम जो चीजें एक किसान को चाहिए होती हैं प्रॉपर्टी से संबंधित वो हमारे पास हैं, तो हमें गैर पुश्तैनी क्यों माना जाए। अभी इस सवाल को प्राधिकरण ने ध्यान में रखा और 2014 में ऐसा माना कि जो किसान हैं उनको 2014 तक ऐसे किसान जिन्होंने वहां प्रॉपर्टी ली या म्यूटेशन कराया, जिसे हम दाखिल खारिज बोलते हैं, उसको कराने के बाद किसान को हम पुश्तैनी कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। प्राधिकरण ने इस पर फैसला लेते हुए हर एक किसान को, जिन्होंने यहाँ बाहर, अगर कोई व्यक्ति बाहरी है, किसी दूसरे जिले से संपर्क रखता है या यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र से बाहर का व्यक्ति है, वो वहां जमीन ले तो उसको पुश्तैनी किसान में शामिल करते हुए 7% भूखंड अलॉट कर दिया गया। लेकिन अभी उस बात को आगे बढ़ाते हुए ऐसे भी किसान हैं जिन्हें अभी तक वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो बराबर ही समस्या बनी हुई है
प्राधिकरण ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि किसको पुश्तैनी किसान कैटेगरी में रखें और किन को रखें गैर पुश्तैनी किसान कैटेगरी में। तो इस तरह की तमाम समस्याएं यहाँ बनी हुई हैं और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि 7% भूखंड आखिर मिलना किसे चाहिए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे जो आगामी बोर्ड बैठक है 13 सितंबर को जो होने वाली है उसमें ये अहम फैसले लिए जाएंगे। कुछ ऐसी स्कीम्स जो प्राधिकरण ने यहाँ पहले भी लॉन्च करी, जैसे फ्लैट्स की स्कीम है BHS 5, BHS 4, उसके जितने भी अलॉटीज हैं उनको पोजेशन नहीं मिल पाया तो उसमें उनकी पेनल्टीज हैं, उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी मतलब इस तरह की चीजें हैं जो अभी तक भी आवंटियों को अपनी प्रॉपर्टी पर पोजेशन नहीं मिला है। उनकी समस्या को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। ये किसानों को जो मुआवजा या 7% भूखंड इसको किस किस तरह से बांटा जाए उसकी प्लानिंग के लिए भी 13 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में बात रखी जाएगी। और अहम मुद्दे की अगर मैं बात करूं, ये 7% भूखंड गैर पुश्तैनी और पुश्तैनी किसान किस किस तरह से कैटेगराइज किए जाएं उसको ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत बड़ा फैसला किसान के हक में लिया जाएगा। और जहां तक हमारा मानना है ये किसान जो कैटेगरी है जैसे गैर पुश्तैनी और पुश्तैनी किसान कैटेगरी, अब इसको प्राधिकरण खत्म करने में लग गया है और प्राधिकरण का ऐसा कहना है कि अब सभी किसानों को वहां पुश्तैनी किसान का दर्जा दिया जाएगा। तो इस तरह की जो है अंदाजा है, इस तरह की आशंका है कि ऐसा फैसला प्राधिकरण ले सकता है। तो आप सभी के लिए बेहद खुशखबरी है, जो आपने यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में प्रॉपर्टीज में निवेश किया था, जमीन में निवेश किया था और आपको जमीन का मुआवजा मिला, लेकिन अभी तक 7% भूखंड नहीं मिला है, उसको अहम ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण बहुत जल्द 13 सितंबर के बाद ये फैसला लेगा और अब हर एक किसान को प्लॉट मिलेगा। 7% भूखंड हर एक किसान को दिया जाएगा। साथियों, इससे जुड़ी जानकारी या यहाँ निवेश करने के लिए किसी भी तरह की कोई जानकारी आप चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।